11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है प्रियंका यादव। ये हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। 28 जुलाई 1990 22 बजे। इस आधार पर आपकी कुंडली मीन लग्न की बनती है। सवाल दाम्पत्य कैसा रहेगा। यहाँ देखिए, सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना ये थोड़ा कमजोर, और गुरु उच्च के, ये ठीक है। यहाँ भी गुरु उच्च के, पर सूर्य और केतु के प्रभाव में इस वजह से कई बार मेहनत मशक्कत ही बनती है। हालांकि ये भाव कमजोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो धन देंगे, क्योंकि छठे स्थान का अधिपति अगर पंचम में बैठे थोड़ा बहुत कमजोरी के साथ, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को धन दे देता है। कहीं ना कहीं से क्या मतलब, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि गुरु और सूर्य बैठे हैं अगर त्रिकोण में, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि दोनों मित्र हैं और बैठे भी शुभ ग्रह की राशि में है। जहां का अधिपति चंद्रमा अष्टम में बैठा है और यहाँ के अधिपति शुक्र चतुर्थ में बैठे हैं। अष्टम भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, और गौर करें वो शुक्र है। शुक्र का ये दिग्बल क्षेत्र है, और उस पर दृष्टि किसकी है? इसके मित्र की, जो कौन है? लाभ का अधिपति दशम में बैठा। महाभाग्यशाली योग, सरकारी नौकरी का योग भी लगाया और शिक्षक बनने का योग भी लगाया। क्यों? क्योंकि गुरु और सूर्य, गुरु और मंगल एक दूसरे से केंद्र में। मंगल स्वग्रही, धन भाव का अधिपति धन में, चौथी दृष्टि से यहां नीच की दृष्टि, पर मंगल ने गुरु को देखा तो लाभ है, क्योंकि वहां गुरु बैठे हैं, तो ये खराब नहीं होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां चंद्रमा पे, ये एक अच्छी बात है। मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली में शिक्षिका बनने का योग शामिल होता है। दशम स्थान का अधिपति उच्च का है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ है, शिक्षिका बनने का योग। यहां गुरु उच्च के हैं, वर्गोत्तम भी हो रहे हैं। बुध राहु के साथ बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली के होते हैं 12वें भाव के अधिपति, जहां मंगल खुद 12वें में बैठे हैं। अब जरा गौर करिए, तो भाग्य के अधिपति बुध का जन्म कुंडली के जाकर के अष्टम में बैठना राहु के साथ, थोड़ी सी कमजोरी, पर व्यक्ति को भाग्य का बल बड़ा कमजोर नहीं, तीव्र है। बहुत तीव्रता से व्यक्ति को कभी कभी लगे कि दुनिया बड़ी धोखेबाज है, दुनिया में बड़ी मुश्किलें हैं, यहां छोड़ करके भागो, इस तरीके का भाव। और व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा रहस्यमय चीजों पर, उनके दिमाग में कई बार ऐसी चीजें चले जो कोई सोच ना पाए, और कल्पनाओं में खो करके रहने वाला, इतना ज्यादा तर्क करने वाला कि पूछो मत, सवाल पूछो तो जवाब, जवाब पूछो तो फिर सवाल। तो इस तरीके की दिमाग में चीजें आती है। बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर तैयार करना, पेपर वर्क ज्यादा करना, एक्सप्लेनेशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। व्यक्ति का प्रभाव कभी भी बुद्धि के रूप में कमजोर नहीं हो, और व्यक्ति जहां सोचना चाहिए वहां ना सोचे, जहां नहीं सोचना चाहिए वहां अपनी बुद्धि का हनन भी करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ 12 में और यहाँ के अधिपति का दशम में आकर के, कई बार ये स्थिति अगर दाम्पत्य के हिसाब से अगर दिखते तो कुंडली कमजोर नहीं है। हाँ, कमजोरी कहां से? तो सप्तम स्थान के अधिपति का 12 में जाना, दाम्पत्य में प्रेम रहे पर कई बार उसमें कमजोरी भी रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति पे राहु का भी प्रभाव है, और सप्तम भाव के अधिपति नवमांश कुंडली में जो मंगल बैठते हैं उस पर शनि का भी प्रभाव है। पर शनि वर्गोत्तम है, इस वजह से वो बलवान होकर के परिणाम देंगे, और जातक को मेहनती सरकारी नौकरी में उसका लाभ। शनि की दशा तो अभी बहुत बाद में आने वाली है, 2027 में। पर व्यक्ति अगर जन्म कुंडली में मंगल भरणी नक्षत्र के, बुद्धि तीक्ष्ण और प्रभावी, वाणी कठोर पर सत्यवादी, और कभी कभी व्यक्ति झूठ ना बोले, कभी भी झूठ बोलना ना चाहे। और राहु का प्रभाव मंगल के प्रभाव में है, क्योंकि राहु से मंगल केंद्र में, मंगल से गुरु केंद्र में, मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं, जहां चंद्रमा जन्म कुंडली के पंचम के अधिपति। इस वजह से कई बार व्यक्ति को अंक कम मिले, या कई बार व्यक्ति जितना साफ होना चाहिए, जितना स्पष्ट लिखना चाहिए उतना ना लिखे, इस वजह से भी अंक कट जाते हैं। परीक्षा हॉल में जाकर के भूलने की समस्या ये सामान्यतया रखती है। शनि का प्रभाव केंद्र में है, और 2 मित्र ग्रह एक साथ केंद्र में बैठ रहे हैं, जहां शुक्र दिग्बल क्षेत्र में बैठे, पर वो अष्टमेश, इस वजह से मानसिक शांति कभी कभी भंग हो, क्योंकि चंद्रमा भी अष्टम में और शुक्र अष्टमेश होकर के चतुर्थ में, तो मिले तो सब कुछ पर थोड़े देर से। जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत बढ़िया, जन्म कुंडली का 9वां भाव यहाँ के अधिपति धन में, ये महाभाग्यशाली और महाधनी योग। लाभ के अधिपति का दशम में आना, ये बढ़िया। राहु का यहाँ बैठना और गुरु को देख लेने से थोड़ा सा प्रभाव कमजोर हो जाए, और शांति और स्थापना और स्थापत्य की जो स्थिति होती है वो थोड़ी सी विचलित होती है। गुरु केंद्र में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। यहां त्रिकोण में बैठे, ये अच्छी बात है। सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, चल अचल संपत्ति का भाव बड़ा अच्छा रहे। और व्यक्ति की कुंडली में छठे स्थान का अधिपति यहाँ बुध स्वयं बैठे हैं, व्यक्ति ब्राह्मणों का भक्त हो जाए, ब्राह्मणों का पालक हो जाए, गाय की सेवा करने वाला हो जाए, नौकरी के प्रति उसकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली होती है, और कई बार बहुत सी जिम्मेदारियां उसको जीवन में निभाने की स्थिति में जाना भी पड़ता है। दूसरों को कुर्सी दे करके खुद कुर्सी से उठ करके बैठ जाए नीचे, और उसके बाद दूसरों के लिए इसके धन प्राय खर्च होते रहेंगे मंगल के कारण। और उसके बाद जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति यहाँ अच्छी, शनि 12वें के अधिपति है, इस वजह से व्यक्ति को विदेश जोड़े, बाहर जोड़े, कई बार अपना काम भी करना पड़े, तो कई लोगों से संपर्क भी स्थापित करना चाहे तो कर सकता है। ये स्थिति केंद्र में गुरु, और जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति का शनि का जाकर के जन्म कुंडली के बैठना
पीछे थोड़े बहुत स्वास्थ्य में कमजोरी, यहां सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष अगर नहीं होता तो और भी ज्यादा अच्छी बात बन सकती है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा दशम में बैठ करके कभी कमजोर नहीं होते हैं, कई बार वो अच्छे परिणाम भी देते हैं, पर यह निर्भर करता है कई चीजों पे। लेकिन यहाँ पे लग्न में हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी है। और दाम्पत्य में जरा गौर करना तो एक बड़ी अद्भुत सा सूत्र बता दूं तो सप्तम स्थान के अधिपति पीछे गए हैं तो अर्थ की समस्या नहीं होगी। ये बात मैंने नौमांस में भी बताई थी। यहां पे सप्तम के अधिपति 12वें दाम्पत्य में प्रेम रहे, पर सप्तम के अधिपति के ऊपर दो दो पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जो राहु उच्च का होकर के देख रहा है, इस वजह से व्यक्ति को बब्बर बनाता है और धनवान और धनी ससुराल का मिलता है। अगर विवाह करना हो तो व्यक्ति जो है वो मिथुन राशि के जातक और मिथुन लग्न से विवाह कर सकता है, मिथुन लग्न वालों से। उसके बाद आपकी कुंडली में विवाह की जो स्थिति बनती है वो तुला लग्न की बनती है चंद्रमा के कारण, इसमें मैंने कार्यक्रम बना रखा है। उसके बाद अगर विवाह की स्थिति बनती हो तो व्यक्ति को कहीं से भी अगर ईशान कोण की तरफ से अगर कोई संबंध आते हो, पूरब और उत्तर के कोण से, तो बिल्कुल विवाह कर लेना चाहिए। ये स्थिति बनती है। अभी आपकी कुंडली में दशा चल रही है गुरु की, और वो गुरु दशम के अधिपति है, पर इसमें शुक्र दशम भाव के अधिपति में अगर अष्टम भाव एक्टिव होता है तो विवाह कराता है। जैसे कि अभी आपकी कुंडली में 2021 के 9वें महीने तक, पर इतनी जल्दी तो होने से रहा, पर गुरु में सूर्य फिर से आ रहे हैं, पर वो नहीं बनाएंगे। और गुरु के साथ सूर्य बैठे हैं, थोड़ी बहुत मशक्कत, वहां पे बहुत ज्यादा आसानी नहीं है, पर गुरु में चंद्रमा है तो हो सकता है। तो गुरु और चंद्रमा का योग भी केंद्र का है। हालांकि चंद्रमा आपकी कुंडली में जो बैठे हैं चित्रा के बैठे हैं, थोड़े कमजोरी से ही बैठे हैं, हालांकि नक्षत्र का अधिपति उसे देख रहा है तो चंद्रमा के पास बल है और व्यक्ति जो है वो ढाढ़स से मुक्त नहीं है, उसके पास है पेशेंस लेकिन कमजोर, क्योंकि मंगल के प्रभाव के कारण व्यक्ति में जल्दी जल्दी निर्णय लेना और इंतजार न कर पाने की स्थिति, मुफट हो जाना, और कई बार जो ना बोलने की आदत हो वो भी बोल बैठे, ये बात भी दिखती है। राहु का प्रभाव उच्च का यहाँ पे, और स्वयं यहाँ राहु उच्च के, व्यक्ति मेहनती है और मेहनत पे भरोसा करके अगर काम आगे बढ़ाना चाहे तो निसंदेह कर सकता है। समझ में आ रही है? मैं ऐसे ही खाली क्लियर है? अब ये बात यहीं तक खत्म। मंगल षड्बल में बलवान, आपकी कुंडली में अगर दशाओं में देखता हूं तो चंद्रमा की दशा थोड़ी कमजोर जाएगी, मंगल की दशा अच्छी जाएगी, बुध की दशा भी 25% का परिणाम दे सकती है, गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा भी अच्छी जाएगी, पर वो अशुभ होते हैं शुक्र और शनि इस कुंडली के लिए, तो थोड़े बहुत कमजोरी के साथ वो विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। मशक्कत करवाएं, मेहनत ज्यादा करवाएं, गलत निर्णय लिवाएं। शनि अपनी दशा में, शुक्र की दशा में व्यक्ति भागता रहे, घर परिवार सुख संबंधी इन सब चीजों का लाभ थोड़ा कम मिले, क्योंकि अष्टमेश होकर के वो चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ का अधिपति ऋण में नौकरी का प्रभाव दिखा तो रहा है और व्यक्ति को नौकरी जरूर मिलने की स्थिति है, क्योंकि शुक्र बुध जो कि चतुर्थ के अधिपति होकर के छठे में बैठे हैं। ये मैंने कार्यक्रम में बता रखी है बात कि छठे स्थान के अधिपति अगर चतुर्थ में बैठे, चतुर्थ के अधिपति अगर छठे में बैठ जाए तो नौकरी मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और वैसे भी शनि देख रहे हैं तो यह स्थिति बनती है, तो आपको बिल्कुल प्रयास कर लेना चाहिए। गुरु में सूर्य अभी आने बाकी है और वो आएंगे 2021 के 9वें महीने से 22 के 7वें महीने तक। पर उसके बाद एक बात और बता दूं, उसके बाद चंद्रमा भी आएंगे जो भी सफलता के परिणामों को दिखाने वाले होंगे। उसके पास मंगल का बल है, द्वितीय भाव का अधिपति उसे देख रहा है, निस्संदेह गुरु से केंद्र में है, पर मशक्कत जरूर करवाए, मानसिक शांति भंग हो। चंद्रमा वो अवस्थाओं को कमजोर करता है और साथ ही साथ वो अष्टम में बैठा है तो रोग देता है रक्त से संबंधित, और कई बार व्यक्ति को अपने अंगों का बहुत ही सहज तरीके से उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। सिंह वाले जानवर पूल में ना नहाएं और कई बार यात्राओं से अपने आप को विशेषतया सावधान रखें। अब नमस्कार कर दूं। नमस्कार।